8,000 में खर्चा बाल बच्चे का नहीं, ज्यादा नहीं होता है। बीमा है ना पेंशन है और दुनिया भर का टेंशन है। हम लोग का पैसा सही तरीके से शासन नहीं दे पा रही है। बड़ा बड़ा पोस्टर में देते हैं कि हम लोग कर्मचारी के लिए ये किए वो किए। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी पूर्ण रूप से संपूर्ण काम है नगर पालिका का दायित्व है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी या शासन के पत्र का हम लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे। हम लोग ठेकेदार से मांग करेंगे वो आए हमसे काम कराए। यदि हम लोग ठेकेदार के ही कर्मचारी हैं तो फिर कलेक्टर दर में क्यों दे रहे हैं? बढ़ाता कितना है 2 रुपया 4 रुपया। एक साइड से तो दूसरा साइड से वसूल ऐसे चला नियम। इस वक्त राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर मैं पहुंचा हूं, जहां पर नगरीय निकाय के कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, मामला जो है समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग वर्ग के लोग जो है अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। तो नगर निगम नगरीय निकाय के जो प्लेसमेंट संघ के जो लोग हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी आए हैं, उन लोग से बातचीत करेंगे। क्या प्रमुख इन लोग का मांग है? दीदी कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग जिला महासमुंद नगरीय निकाय तुमगांव है और हम लोग का शासन से यही मांग है कि ये जो वेतन विसंगति हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाए हम लोग को। हम लोग कब से हम लोग लगातार 5 सालों से संघर्ष किए जा रहे हैं, शासन को बार बार अपनी परेशानियों से अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज तक शासन की तरफ से हम लोग को कोई भी उचित संतावना नहीं मिला है। इस कारण हम लोग को मजबूरन फिर आगे कदम बढ़ाना पड़ रहा है और ये तो फिलहाल 2 दिन का था। अब इसके बाद अगर शासन कुछ भी हम लोग को संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देती है तो इसके बाद फिर और बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जवाबदारी स्वयं शासन की होगी। कितना मिलता है आप लोग का वेतन क्या है? 10,000 रुपए महीना। कहाँ से आए हो दीदी? मैं नगर पालिका आरंग से आए हैं हम लोग। मैं नगरीय प्रशासन मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि क्या बोलते हैं, अभी तो हम लोग संभागीय स्तर पर कर रहे हैं और अभी अपनी मांग नहीं मानी तो अपन प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? पूजा खितलहरे आरंग से आई हूँ। 8,000 देते हैं तनख्वाह, 8,000 में खर्चा नहीं चलता है। मतलब फिक्स सैलरी नहीं है आप लोग का? किसी को 11,000, किसी को 10,000, किसी को 8,000? जी, 8,000 में खर्चा बाल बच्चे का नहीं, ज्यादा नहीं होता है हम लोग का। तो आप लोग जो नगरीय निकाय है उसके अंदर काम कर रहे हैं या ठेका टेंडर पे काम हो रहा है? ठेकेदार ठेकेदारी जी, तो ठेकेदार बंद करना है हम लोग को। तो इससे पहले जब ठेकेदारी के अंदर में आप लोग गए काम करने के लिए तो उस समय आप लोग नहीं सोचे कि ये रेगुलर नहीं हो पाएगा करके? सबसे पहले दैनिक वेतन भोगी में जी आप बता दीजिए। जी दैनिक वेतन भोगी में थे पहले। उसके बाद में क्या है, शासन बदलते गया, उसके बाद में ना उसको टेंडर हटा करके प्लेसमेंट में कर दिए। प्लेसमेंट के माध्यम से अब जितने कर्मचारी हैं पहले दैनिक वेतन भोगी आज प्लेसमेंट में है, मतलब ठेकेदार के तहत हम लोग काम दे दिया उसका। ना उसमें अब बीमा है ना पेंशन है, बीमा है ना पेंशन है और दुनिया भर का टेंशन है। अभी के समय में ये है कि हम लोग का पैसा सही तरीके से शासन नहीं दे पा रही है और साफ तौर से कहती है अगर पेमेंट अगर दे रहे हैं तो ठेकेदार दे रहे हैं, तो ठेकेदार के पास जाओ और वेतन बढ़ाओ। तो नगरीय प्रशासन मंत्री जी, मैं आपको एक बताता हूं, यदि हम लोग ठेकेदार के ही कर्मचारी हैं तो फिर कलेक्टर दर में क्यों दे रहे हैं? अब ठेकेदारी हम लोग को पेमेंट नहीं दे देता, ठेकेदार को देना चाहिए था पेमेंट। अब ठेकेदार तो नहीं दे रहा है। शासन भाई यदि अगर कुछ गलती भी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो भाई संचालनालय है, मंत्रालय है, कुछ भी हमारे ऊपर क्यों आदेश देता है? ठेकेदार देता है, ठेकेदार से पैसा लेते हैं और ठेकेदार अगर पैसा नहीं देता तो उसको गला पकड़ते हैं हम लोग। भाई हम शासन पास क्यों आ रहे हैं? शासन है हम लोग को चाहती है भाई, और जब तक के हम लोग का पैसा अगर शासन नहीं बढ़ाती है तब तक के आंदोलन चलता रहेगा। और अभी तो ये अंगड़ाई है, सिर्फ अभी ये अंगड़ाई है और लड़ाई तो अभी पूरा बाकी है दोस्त। क्या क्या काम करते हैं आप लोग नगरीय निकाय के अंदर? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हम सारी काम करते हैं यहाँ। अगर मान लीजिए कहा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म देने वाली काम है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र करते हैं, और पालन करने वाला है तो पालन करने के लिए राशन खाद्य का सामान भी हम ही लोग देते हैं। और अगर मृत्यु हो गई तो मृत्यु का उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम ही हम ही लोग करते हैं। यानी एक प्रकार के मान लो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी पूर्ण रूप से संपूर्ण काम है नगर पालिका का दायित्व है। कितने कर्मचारी हैं भैया? आप आ जाइए। कितने कर्मचारी हैं प्रदेश भर में? प्रदेश भर में 20,000 प्लेसमेंट कर्मचारी है और सभी अभी हड़ताल में संभागीय स्तरीय हड़ताल में बैठे हैं। काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 2013 से काम कर रहा हूँ। मैं नगर पालिका महासमुंद से हूँ जी। और हम लोग का एक ही मांग है कि जो श्रम अप्रैल में प्रधानमंत्री जी नियम लागू किए हैं उसको यहाँ भी छत्तीसगढ़ में विष्णु जी की सरकार लागू करे।
नहीं तो इतने दिन से आप काम कर रहे हैं तो कितना पेमेंट इंक्रीज कितना हुआ आपका, बढ़ा कि नहीं बढ़ा कि जितना मिल रहा है उतना ही? हम लोग को 6 महीने में पेमेंट बढ़ता है, लेकिन कभी 2 रुपया बढ़ता है, कभी 4 रुपया बढ़ता है। अभी पिछले बढ़ा है वो 2 रुपया बढ़ा, महंगाई भत्ता, और बड़ा बड़ा पोस्टर में देते हैं कि हम लोग कर्मचारी के लिए ये किए वो किए, लेकिन बढ़ाता कितना है 2 रुपया 4 रुपया। तो प्रदेश में सुशासन चल रहा है यार, सब लोग खुश है। तुम्हारा महतारी वंदन योजना मिला तो सुशासन में यदि यहाँ कोई खुश नहीं है, यहाँ कोई खुश नहीं है। सुशासन में सर जी महतारी वंदन के नाम में 1000 रुपया तो देते हैं, लेकिन बिजली बिल के नाम में मेरे घर में अभी 2 महीने से 4000 3000 का बिजली बिल आ रहा है। कोयला तो यहीं से निकल रहा है जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश से, तो बिजली जीरो आना चाहिए। बिजली बिल को तो वाट लगा दिए, क्या महतारी वंदन पैसा दे रहा है, क्या गवर्नमेंट चारों तरफ से जनता का जेब ढीली कर रही है। अब तुम्हारा 8-10 हजार तेल मिला थे, 1000 मिला थे, तब घर चल जा तो बढ़ा कितना ना, महंगाई कितना बढ़ रहा है। 1000 को तो 4000 के रूप में वापस ले जा रहे हैं, है ना? तो क्या मतलब हुआ 1000 देने का? कोई मतलब नहीं है। बिजली पानी सभी का देखना पड़ता है, सब्जी वब्जी कितना बढ़ गया है, पेट्रोल वगैरह का कितना बढ़ गया है, तो वो तो सब 1000 दे के 4000 वापस ले रहे हैं। तो क्या मतलब एक साइड से तो दूसरा साइड से वसूल ऐसे चला थे नियम। क्या बोलेंगे सर? सर पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ठेका प्रथा होता क्या है, सरकार इसको समझा नहीं रही हम लोग को। देखो जैसे कि ईंट भट्ठा के लिए एक सरदार रहता है और मजदूरों को ले जाकर काम कराता है, वो बंधुआ मजदूरी है। लेकिन हम लोग तो यहाँ उससे भी बदतर हो गए हैं। जैसे कि ना ठेकेदार हम लोग को काम दिलाता है, कहाँ दिलाता है? नगर पालिका नगर पंचायत में। हमारा हाजिरी कौन ले रहा है? नगर पालिका अधिकारी ले रहा है। काम कौन करा रहा है? नगर पालिका अधिकारी ले रहा है, करा रहा है। और जब पेमेंट की बारी आती है तो बोलते हैं कि ठेकेदार देगा पेमेंट। तो बताइए हम लोग तो बंधुआ मजदूरी तो टेंडर हो गया है जी, नगरीय निकाय में टेंडर हो गया, टेंडर पाया ठेकेदार। सुनिए ना, तो ठेकेदार को काम कराना चाहिए हम लोग को। अब हम लोग आगे से ना मुख्य नगर पालिका अधिकारी या शासन के पत्र का हम लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे। हम लोग ठेकेदार से मांग करेंगे वो आए हमसे काम कराए और हम उसे पैसा लेंगे, तब बनेगा ना भाई बात। ये भी सही है, आप लोग बोल रहे हैं भाई अब काम कोई दूसरा करा रहा है, उपस्थिति कोई दूसरा दे रहा है और पैसा कोई दूसरा दे रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना। ये तो ऐसा हुआ कि ठेकेदार का मुंशी बना है म्युनिसिपल पार्टी। ठेकेदार वहाँ लाके नहीं, ये म्युनिसिपालिटी लाके हम लोग को दे दिया है, दलाली चल रहा है। हम लोग खुद समझ सकते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। ये आज तक ना सरकार हम लोग को इसीलिए ना गुमराह करती है। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग हमारे कर्मचारी ही हो, प्लेसमेंट एजेंसी को प्लेसमेंट वाले के पास बोलते हैं कि तुम लोग को भाई मैं थोड़ी काम कराता हूँ, मैं तो ठेका बस लिया हूँ, बाकी काम तो वही कराएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे क्या करने वाले? मांग पूरा अगर नहीं होता है क्या? हम लोग राष्ट्र प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे हम लोग, और अनिश्चितकालीन करेंगे उसमें। जब तक ये दादा है कुछ बोल रहे हैं, उनका भी बात सुन लेते हैं। क्या बोला थे जी, बता। सरकारी दर कितना गया है रेट मजदूरी का? बताओ ना कितना है? 783 रुपए, और हम लोग को कितना मिलता है? 300 रुपए। 300? हाँ। सैलरी कट का है तो 9887 रुपए, 9948 रुपए। अब इसमें हम लोग का कहाँ पे गलत है? बताना जी, गलत कहाँ में रहते लोग? वही लग पूछा तो होगा। सरकार कितना रखे है रेट ला? 783 रुपया रेट रखे ना तनख्वाह। अभी हमारा कितना मिला थे? 300 रुपया। 300 रुपये? हाँ। तो ठेकेदारी के अंदर में काम कर रहा था? हाँ, ठेकेदारी में कर रहा था। अब प्रत्येक मजदूर का कितना रेट रखिएगा? क्या बोलेंगे भैया, आप बताओ। अच्छा खा लिया है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार के कि वेतन जो है कलेक्टर दर जो है 2017 में बढ़ा था, उसके बाद से आज 2027 आने वाला है। 10 साल होगा कलेक्टर दर आज तक नहीं बढ़ा है। वो नाम मात्र 20 रुपए 40 रुपए भत्ता के नाम से बढ़ाती है हर 6 महीने में, लेकिन कलेक्टर दर जो हमारा वेतन है वो 2017 के बाद से आज से नहीं बढ़ा। 2026 हो गया, 27 आने वाला है, 10 साल हो जाएगा, अभी तक उसमें 1 रुपए को वृद्धि नहीं किया गया है। हम शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं कि भाई हमारा अगर लगातार नियमानुसार वेतन बढ़ता तो हमको ये नौबत नहीं आती। 10 साल हो गया है, हम शासन को कई बार अवगत करा चुके हैं सर आपके अधिनियम में 5 साल में वेतन बढ़ाने का नियम है। आज 10 साल हो गया, अगर आप 5 साल में वेतन बढ़ा देते फिर 5 साल में वेतन बढ़ाते, हमको ये नौबत कभी नहीं आता। तो ये चीज गलत है, शासन इसको समझ नहीं रही है और ये आक्रोश जो है इसी का कारण है। ये जो तमाम लोग हैं काम करत 20 साल हो गए, नगर पालिका में काम करत 20 साल हो गए। 8000 तनख्वाह देते, 8000 तनख्वाह देते, काम अपन बाल बच्चे पोसू, कामा का करूं? कतेक पढ़े? मैं पढ़े लिखे नहीं है ना, अपन लिख सकता हूं।
20 साल हो गए काम कर, 20 साल में नगर पालिका में गार्डन के काम करता हूँ। वार्डन के हाँ, गार्डन 20 साल हो गए काम करत। 20 साल में 8,000 रुपया देते हैं। हमको 22 साल हो गए सर काम करते, मोरी का काम करते। कोई 20 साल से करा थे, कोई 22 साल से करा थे। पेड़ कटिंग का काम करता हूँ 2 नंबर जोन से, 2 नंबर जोन से, और 7,000 मेरे को वेतन देता है ठेकेदारी से, ठेकेदारी अंदर से मिलता है मेरे को, और 20 साल हो गए मेरे को काम करते। बढ़ा नहीं रहा। नगरीय निकाय के जो तमाम लोग हैं वो लोग राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर जो है पहुंचकर मोर्चा खोल चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का साफ तौर पर जो है चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर मांग पर गंभीरता से अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आगे जो है उग्र प्रदर्शन करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी रायपुर का ये जो हुंकार तूता धरना स्थल से जो निकली है वो सरकार के कान तक सुनाई देती है, या यही जो ज्ञापन दिया गया है वहीं दब के रह जाएगा, या डस्टबिन जो रहता है जो कचरा डब्बा जिसमें डाला जाता है वहां चला जाएगा। इन लोग का जो मांग है उसको देखने वाला बात होगा। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि प्रदेश में सुशासन चल रही है और सभी जो प्रदेश के लोग हैं वो लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ तूता धरना स्थल पे आएंगे अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसी का मांग पूरा नहीं कर पाई है। बहरहाल देखना ये होगा कि इन लोग का मांग पे क्या जो है कार्यवाही की जाती है। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण, मैं आपके साथ भरत चंद्रा हूं। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।